डर के आगे जीत होती है। ये लाइन आपने टीवी शोज वगैरह में, एडवर्टीजमेंट में खूब सुनी होगी। दोस्तों, मेरे साथियों, डर करके ही जीत हासिल। डरना जरूरी है। अगर आप डरेंगे तभी आप अपनी समस्या के निदान के लिए नए रास्ते ढूंढेंगे और उन रास्तों पे चलकर उस समस्या को निपटारा करेंगे और अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। तो डरना जरूरी है। भीमसेन एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। भीमसेन जिसने अपने हाथों से 100 हत्याएं की, बोलकर मारा, पहले कहा फिर उसको करके दिखाया। वो शख्सियत आज डरा और सहमा हुआ व्यास जी के पास पहुंचा। महर्षि वेदव्यास, एकादशी नजदीक आ रही और भीमसेन डरते डरते व्यास जी के चरणों में गिर गए। व्यास जी बोले, कहो पुत्र कैसे आना होगा? महाराज, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मुझे नरक से बहुत डर लगता है। बस आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। व्यास जी समझ नहीं पाए। बोले, पुत्र खुद के बता, मैं ऐसे कुछ नहीं समझ पाया जो तुमने बोला। कहा, महाराज एकादशी नजदीक आ रही है। मेरे परिवार में सारे एकादशी का व्रत रखते हैं। वो तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन मैं उस व्रत को रख नहीं पाता। व्यास जी ने कहा, भाई वो तो रखना पड़ेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले, महाराज बस आप एक ऐसा उपाय निकाल दो कि मुझे इस एकादशी के व्रत को करना ही ना पड़े। व्यास जी बोले कि भाई करना पड़ेगा, बाकी कहते हो तो देखते शास्त्रों में कि इसके इक्विवेलेंट कोई और उपवास या व्रत ऐसा है तो शायद आपका पीछा छूट जाए। तो भीमसेन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और बोले, महाराज बस आप शास्त्र पढ़ो और मुझे बताओ जरा, मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, व्यास जी ने शास्त्र पढ़ा, लेकिन एकादशी से बेहतर कोई व्रत शास्त्रों में लिखा ही नहीं। व्यास जी ने कहा, पुत्र केवल एक यही ऐसा व्रत है जिससे स्वर्ग का रास्ता आसान हो जाता है, आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। केवल यही एक ऐसा व्रत है और ये करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है। हे पितामह, आपको पता है मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है और मुझे समय समय पे भोजन खाना पड़ता है। तो मैं ये उपवास कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे महाराज इस
और नहीं नहीं मैं नरक में जाना नहीं। महाराज कोई ऐसा उपाय निकालो कि बस मुझे एक उपाय एक व्रत में कर सकता हूं। ऐसा कोई उपाय निकाल दो कि मैं एक व्रत कर सकता हूं साल में। महर्षि व्यास ने कहा चलो ये शास्त्रों में देख लेते हैं। भाई उपाय हर समस्या का है, आपकी समस्या का उपाय निकालो। महर्षि व्यास जी ने शास्त्रों में से शास्त्रों को पढ़ा और उन्होंने भीमसेन का जो समस्या थी उसका एक उपाय निकाल ही डाला। उन्होंने कहा भीमसेन एक ही रास्ता है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो निर्जला एकादशी। अगर वो एक एकादशी अगर तुमने व्रत कर लिया तो तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। भीमसेन के चेहरे पे चमक आ जाती है और वो खुशी से कहता है महाराज बस आप बता दो वो कब मतलब वो कैसे की जाती है। मैं एक व्रत कर सकता हूं साल के अंदर, एक बार ही परेशानी ले सकता हूं। नहीं तो वो अग्नि प्रज्वलित रहती है पूरे दिन पूरी रात। मैं समय समय पे उठ के भोजन करता हूं तब जाके उसको शांत कर पाता हूं। व्यास जी ने बताया भीमसेन एकादशी के सूर्योदय से और द्वादशी के सूर्योदय तक ये निर्जला एकादशी है। इसमें आप जल ग्रहण नहीं करोगे, अन्न ग्रहण नहीं करोगे। और इस निर्जला एकादशी का इस व्रत का इतना प्रभाव है कि संपूर्ण वर्ष की जो एकादशी है उसके बराबर फल प्राप्त होता है। तुम जरूर इस व्रत को करो और तुम्हारा स्वर्ग जाने का रास्ता सिर्फ यही एक उपाय है और यही एक व्रत है। भीमसेन व्यास जी के इन कथनों से इतना खुश हो जाते हैं और उनके चरणों को स्पर्श करके वो निकल जाते हैं। तो मेरे साथियों, डरना जरूरी है लेकिन डर से भागना नहीं। डरना जरूरी है, उपाय निकालना है और उस उपाय से अपनी सफलता प्राप्त